चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। आत्मा में पीड़ा, दुख, कष्ट का होना संक्लेशता कहलाती है और संक्लेश के परिणाम से नरक और त्रियंच गति में जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, संक्लेशता दो तरह की होती है। एक होती है कि स्वयं की आत्मा को दुखी करना और दूसरी होती है कि स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करना। समझ में आ गई? दो तरह की संक्लेशता हो गई। एक तो होता है कि स्वयं को दुखी करना, दूसरे से कुछ नहीं कहना, बस स्वयं के दिमाग में चल रहा है, टेंशन हो रही है, परेशान हो रहे हैं, ये होता है स्वयं को दुखी करना। और एक होता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, सामने वाला चाहे दुखी हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरे तरह का दुख है। तुम सोचते हो कि वो जो दूसरों को दुखी करके जो तुम सुख ले रहे हो ना, वो सुख नहीं, वो भी दुख है। वो वर्तमान में सुख महसूस हो रहा है, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा बीज दुख का बो दिया है। जो स्वयं को दुखी करे वो आर्त ध्यान, और जो दूसरों को दुखी करके सुख प्राप्त करे वो रौद्र ध्यान। आगे ना समझ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान में भाई तुम्हारा बेटा है, पढ़ने गया है, अब बेटा तो चला गया, बेटा हॉस्टल में अपनी पढ़ाई करेगा, दोस्त मिल गए, पढ़ाई मिल गई, उसे तुम्हारी हो सकता है याद भी ना आ रही हो। तुम्हें फ़ोन करो ना तब याद आती हो, अच्छा मम्मी का फ़ोन आया है, तब उसे याद आती हो। और तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बेटे के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। तुम खाना बना रही हो तो बेटा, तुम पूजा कर रही हो तो बेटा, तुम माला फेर रही हो तो बेटा, तुम किसी से बात भी कर रही हो तो बेटे की, कुछ सोच रही हो तो बेटा, 24 घंटे चल रहा है। तो आत्मा को कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलिए ना, हो रहा है ना? बेटे को तुम 24 घंटे दिमाग में, और यहाँ तक कि जब तुम्हारी थाली सामने भोजन की आती है, पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पता नहीं उसे कैसा खाना मिला होगा, पता नहीं उसका पेट भरा होगा कि नहीं भरा होगा, और उसको याद कर करके तुमसे भी नहीं खाया जा रहा है। बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है, हैं? होता है ना? ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। एक तो राग रूप याद करना और एक द्वेष रूप याद करना। एक बेटे ने आपको जवाब दे दिया और वो तो जाके मस्त हो गया अपने काम में, और तुम्हारे दिमाग में पूरे समय टेंशन चल रही है। जन्म दिया, इतनी सेवा करी, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना उसके लिए सबकी सुनी, इतना सहन किया, और आज वो मुझे ही जवाब दे रहा है। 24 घंटे टेंशन चल रही है। टेंशन दोनों में चल रही है, राग में भी चल रही है और द्वेष में भी चल रही। कल मैंने बताया था ना चुंबक का उदाहरण, याद है? भूल गए? याद है कि चुंबक खिंचती है, खिंच के चिपकती है, ये राग के परमाणु है। यानी बेटा दूर है लेकिन आत्मा खिंच रही है, कैसे वो मुझे दिख जाए, कैसे वो मुझे मिल जाए, चल वीडियो कॉल कर लेती हूँ, चल फोन कर लेती हूँ। बस दिन भर एक ही दिमाग में लगा रहता, उसको फ़ोन करना है। और कोई कहे भाई साहब हम पूना जा रहे, बहन जी हम पूना जा रहे, भाई साहब आप उधर जाओगे क्या? मेरे बेटे के लिए कुछ खाना पीने का सामान ले जाना। आपको भाई साहब याद नहीं आ रहे हैं? पूना सुनते ही क्या याद आ रहा है? बेटा याद आ रहा है। तो ये राग का याद करना है। और बेटा तुम्हारे पास आता नहीं है, तुम्हें फ़ोन नहीं करता, तुमसे बातचीत नहीं करता, तुम्हें सम्मान नहीं देता, तो भी 24 घंटे टेंशन कि बेटा मुझसे बातचीत नहीं करता, सम्मान नहीं देता, मैं इतना करती हूँ वो तो बोलता भी नहीं है, वो तो देखता भी नहीं है, तो भी टेंशन। टेंशन दोनों में है कि नहीं है? राग में भी टेंशन और द्वेष में भी टेंशन। ये दोनों आर्त ध्यान है। और इसमें सामने वाले को आप दुखी नहीं कर रहे हो, तुम खुद दुखी हो रहे हो।
और तो खुद को दुखी करना। आप मेरी भावना में पढ़ते ना, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं आगे मत बोलो, बस इतनी लाइन पे अटक जाओ, इतने पे चिंतन मनन करो पहले। दूसरों की बात बाद में करना। झूठ तो दूसरों से बोलना पड़ेगा, खुद से झूठ नहीं बोल पाते हैं, दूसरों से बोलते हैं झूठ। इस लाइन पर ध्यान दो, इस आधी लाइन पर, नहीं सताऊं किसी जीव को। आपने राग किया, किसको सताया? खुद को। आपने द्वेष किया, किसको सताया? खुद को। बोलिए सताया कि नहीं सताया? दोनों में सताए जाने वाला मैं हूं। सामने वाले को कष्ट है नहीं है वो बात की बात है, मैं दुखी हूं पहली बात ये है। हाँ या ना? हाँ। तो ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। संसार में केवल दो ही तरह के परमाणु हैं, पुद्गल परमाणु हैं, या राग के या द्वेष के। जो गुण चुंबक में है वो समस्त पुद्गल में है, समस्त पुद्गल में। चाहे वो कर्म रूप पुद्गल हो, चाहे वो शरीर रूप पुद्गल हो, चाहे वो चुंबक रूप पुद्गल हो, चाहे वो मिट्टी रूप पुद्गल हो, चाहे वो रेत रूप पुद्गल हो। बस इतना अंतर है कि रेत में रुक्ष परमाणु ज्यादा हैं और मिट्टी में स्निग्ध परमाणु ज्यादा है। यदि आप रेत में पानी मिलाओ और उसका लड्डू बनाओ, बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसमें द्वेष के परमाणु ज्यादा हैं, उसमें रुक्ष परमाणु ज्यादा हैं। मिट्टी में आप पानी मिलाओ, उसका लड्डू बनाओ, बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? उसमें स्निग्ध परमाणु ज्यादा है। जो गुण रेत और मिट्टी में है वही सारे पुद्गलों में है, वही कर्मों में है, वही विचारों में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे चुंबक है, अब चुंबक लोहे की तरफ खींच रही है। यदि इस चुंबक के अंदर आत्मा हो, कल्पना करो इस चुंबक में आत्मा हो और वो लोहे की तरफ खींचे, तो क्या कहेगी? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं लोहा, हे लोहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, देखो कैसे खिंच के तुम्हारे पास आ गया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं, ये दुनिया आने नहीं देती तुम्हारे पास में मुझे। कौन कह रहा है? चुंबक लोहे से कह रहा है ना? अभी उसमें आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा हो और वो बोलना शुरू करे तो क्या बोलेगा? यही बोलेगा, है ना? और जब चुंबक को उल्टी तरफ से जोड़ो तो मैं तेरे साथ रह नहीं सकता, तेरी मेरी पटने वाली है नहीं है, तू मुझे बहुत बुरा लगता है। अब वो चुंबक भाग रहा है एक दूसरे से, उल्टी चुंबक कर दो तो एक दूसरे से भागेगी। अभी उसमें आत्मा है नहीं है, लेकिन गुण तो वही है। तो हमारे अंदर जो राग और द्वेष पैदा करने वाला है, हम कहते हैं ये तो हमारा फेवरेट है। आत्मा नहीं कह रही है, औदैहिक भाव कर्मों के उदय में राग हो रहा है, इसीलिए वो चीज तुम्हें प्रिय लग रही है। कर्मों के उदय में वो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, और हम उसमें, जैसे चुंबक है, अब चुंबक में हमने आत्मा डाल दी, ऐसे हमारी आत्मा में चुंबक डल गया। तो हम जब किसी सी चीज, कोई चीज अच्छी लगती है तो राग करते हैं, अच्छी नहीं लगती है तो द्वेष करते हैं, और ये ही कर्मों बंध का कारण है। ये ही सारी लड़ाई के झगड़े हैं, ये ही सारे संसार में दुख के कारण हैं, ये ही विपत्ति आपत्ति के कारण हैं। जहां हमने राग छोड़ा और जहां हमने द्वेष छोड़ा, सारी समस्या खत्म। बोलिए हाँ या ना? तो मैंने क्या बताया आपको? मेरी बात में कुछ दम लग रही नहीं लग रही? ये मैं नहीं बता रही हूं, ये भगवान महावीर बता रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग है। बात तो भगवान महावीर की है कि राग द्वेष ही दुख के कारण है, राग द्वेष ही बंध के कारण है, राग द्वेष ही संसार का कारण है, राग द्वेष ही भ्रमण का कारण है, राग द्वेष ही दुनिया में परेशानी का कारण है। और जिससे राग कम हो गया, द्वेष कम हो गया, संक्लेशता खत्म। जहां संक्लेशता खत्म, वहां से धर्म ध्यान शुरू हो जाएगा, और जहां से धर्म ध्यान शुरू हो गया, वहां से तुम्हारा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। मंदिर में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि राग बैठा अंदर में। कोई बात तुम्हें बुरी लग गई, घर से निकली
और किसी ने कुछ कह दिया, अब वो बात तुम्हें बुरी लग गई, अब तुम पूजा करने बैठी, पूजा में कौन याद आ रहा है? जो बात हुई थी वो याद आ रही है ना? अब वो बात याद आ रही, तो ये पूजा किसने नहीं करनी थी? द्वेष ने, क्योंकि किसी ने आपको बुरा कह दिया। अब द्वेष ने आपको पूजा नहीं करने दी। अब बाई चांस आपके यहाँ आपके फेवरेट मेहमान आने वाले हैं, या आपके मम्मी पापा आने वाले हैं, और वही पूजा का टाइम है आपका, तो आप सोचोगे थोड़ी जल्दी पूजा कराते हैं, ताकि पूजा वाले हैं नियम तो पूरा करेंगे, नियम में कमी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। अब मंदिर में आप पूजा करने बैठे, अब पूजा में आपको कौन याद आ रहा है? क्यों? मम्मी पापा से राग है, द्वेष था, किसी ने बुरा कह दिया तो वो दिमाग में घूम रहा था, तो उसने पूजा नहीं करने दी। जब राग है तो उसने पूजा नहीं करने दी। बोलिए हाँ या ना? इसी तरह से जब शादी होती है और शादी के समय आप अच्छे खूब तैयार होते हो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, फिर आप मंदिर जाते हो, फिर आप प्रवचन में आते हो, बताइए उस समय कैसा लगता है? भगवान के दर्शन में मन लगता है? हैं? हाथ में बढ़िया खूब सुंदर मेहंदी आपने कड़वाई, और हाथ में मेहंदी लगवा के आप किसी को पानी भी देने जाओगे तो कैसे दोगे? अरे बोलिए ना, हैं? यूं पकड़ोगे, ट्रे भी यूं पकड़ोगे, तेरा मेहंदी तो दिख जाए। हैं? कौन दिखाना चाह रहा है? ये राग। छिपाना कौन चाहता है? द्वेष। मेरी बुराई ना तो किसी को दिख जाए, नहीं तो मैं बुरा बन जाऊंगा। द्वेष, बुराई को छिपा रहे हो, अच्छाई को उगाड़ रहे हो, ये राग और द्वेष है। यदि धर्म नहीं करने देता कोई, हमें अपनी आत्मा की याद नहीं आने देता, तो उसका नाम है राग और उसका नाम है द्वेष। एक व्यक्ति दूसरे गांव जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो रास्ते में थक गया, तो एक कुआं पड़ा। कुएं में पहले बहुत चौड़ी चौड़ी पाट होती थी, पाट जानते? जो उसकी दीवार होती कुएं की, उसको पाट बोलते, ऊंची दीवार होती है। अब उसने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, तो सोचा वहीं लेट जाऊं, तो वो लेट गया। अब लेटा तो उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसने सपने में देखा कि उसकी शादी हो गई। भाई सपना है, अब सपना ये थोड़ी देखता कि कुएं के पाट पे लेटा हूं तो नहीं आओ, सपना ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता। नींद आई और सपना आया। अब उसने सपने में देखा उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, शादी करके फिर कुछ दिनों के बाद उसका एक बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया, अब बच्चा सो रहा है, पति पत्नी के बीच में सो रहा है। तो पत्नी इस साइड में है और पति इस साइड में है और बच्चा बीच में है। अब पत्नी कह रही, देखो जी गर्मी लग रही है बच्चे को, थोड़ा वहां सर को। क्या हुआ? आप समझ गए? वो आदमी कुएं में गिर गया। आसपास लोग थे, दौड़े दौड़े आए, उसको निकाला कुएं से। अब वो सब लोगों को आंख फाड़ फाड़ के देख रहा। बोले आपकी शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले आपकी हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले आप ठीक हैं? बोले मेरी तो सपने में शादी हुई तो मैं कुएं में गिर गया, और तुम्हारी सच में शादी हुई, तुम अभी तक कैसे शांति से बैठे हो? तुम्हें कोई दुख कष्ट पीड़ा नहीं है? बोले हैं तो बहुत सारे, बस कुएं में गिर नहीं पाए हम। है राग और द्वेष संसार में भटकाने वाला, संक्लेशता देने वाला, नरक पहुंचाने वाला, त्रियंच गति में पहुंचाने वाला यदि कोई है तो राग और द्वेष है। और सुबह सो के उठ के लेकर रात को सोते सोते तक आप एक पलक झपकने बराबर का समय ये बताओ कि आप राग या द्वेष में नहीं रहते हैं। एक पलक झपकने बराबर। पलक झपकने में कितना समय लग रहा है? इतनी देर का समय भी हम इससे अलग नहीं होते हैं। हम राग करते हैं खुद से नहीं, अपनी आत्मा से नहीं, शरीर से करते या दूसरों से करते हैं, है ना? एक बात और है,
कुछ लोग कहते बोले माता जी आप कमजोर हो गई हो, जरा ध्यान रखा करो अपना। क्या कहते हैं? अच्छा चलो आपसे ये बात कह दें, भाई साहब आप बहुत कमजोर लग रहे हो, थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। अब अपना ध्यान रखा करो, इसमें आप क्या लोगे? थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा सा खाना वाना अच्छे से खाया करो, यही आएगा ना भाई। अपना ध्यान रखा करो, इसमें क्या अर्थ निकालोगे आप? थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा घूमने जाया करो, थोड़ा भोजन में ध्यान रखो, थोड़ा डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर को क्यों दिखाना? आत्मा को दिखाना कि शरीर को दिखाना? डॉक्टर को शरीर को दिखाना। तो किसी ने कहा आप अपना ध्यान रखो, तो आपने क्या माना? शरीर का ध्यान रखो। आप शरीर हैं क्या? अब ये निश्चित करो पहले, आप शरीर हैं या आत्मा है? अभी व्यवहार निश्चय छोड़ो, निश्चय लो, चलो निश्चय लो। आप शरीर हैं या आत्मा हैं? हाँ बोलिए बोलिए, कुछ तो चिंतन कीजिए, थोड़ा दिमाग तो लगाइए, थोड़ा दिमाग तो खर्च करो। संसार में तो बहुत दिमाग खर्च करते हैं, थोड़ा खुद के लिए भी तो खर्च करो। निश्चय से मैं आत्मा हूं, तो शरीर क्या है? शरीर आत्मा नहीं है। तो मैं आत्मा हूं, तो शरीर मेरा है क्या? मैं निश्चय से बात कर रही हूं। शरीर मेरा है क्या? नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं। अब मैंने आपसे कहा कि आप अपना ध्यान रखो, तो आपने ये क्यों समझा कि शरीर का ध्यान रखो? ये क्यों नहीं समझा कि आत्मा का ध्यान रखो? हमारी दो आंखें हैं, एक व्यवहार की, एक निश्चय की। हमने एक निश्चय की आंख को बंद कर रखा है और व्यवहार की आंख को खोल रखा है। तो इसका मतलब जो एक आंख से देखता है उसे क्या कहते हैं? नहीं मैं नहीं बोल रही हूं, आंखें दोनों खुली होनी चाहिए। जब हमारी आंखें खुली हो तो हम दूसरे के विषय में सोचें, और जब हम आंख बंद करें तो अपने विषय में सोचें। जब आंख खुली हो तो सब मेरे हैं, और जब आंख बंद हो तो कोई भी मेरा नहीं है। आपने आंख खोल करके तो जीवन जिया है, आंख बंद करने वाला जीवन नहीं जिया है। इसीलिए दुख है, इसीलिए परेशानी है, इसीलिए कष्ट है। जो आंख बंद करने वाला जीवन जी लेता है वो आंख खोलने वाले जीवन में दुखी नहीं रहता है। आंख खोलने वाले जीवन में दुखी वही रहता है जो आंख बंद करने वाला जीवन नहीं जीता है। आप जी कर देख लो, प्रयास कर लो, पुरुषार्थ कर लो, रिजल्ट आए मुझे बता देना। ये बात मैं भी नहीं कह रही हूं, ये भगवान महावीर कह रहे हैं। तो राग और द्वेष से संक्लेशता आती है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। जिसको मैं नहीं चाहता हूं उसका बार बार दिखना, उससे बातचीत करना, उससे बोलना, उसको देख देख के गुस्सा आना, उसको देख करके कलेश होना, उसको देखकर लगे चिल्ला लो, उसको देखकर लगे उस पर सुना दो 10, लेकिन सुना नहीं सकते, बात बिगड़ जाएगी। रहना अटै कोनी पटै कोनी, थारे बिना सटै कोनी। अटती नहीं पटती नहीं और थारे बिना सटती नहीं। इसलिए रहना उनके बीच में पड़ता है। देख देख के गुस्सा भी आता है, कर कुछ पाते नहीं। अनिष्ट संयोग नामक आर्त ध्यान। कौन सा आर्त ध्यान है ये? अनिष्ट संयोग नामक आर्त ध्यान। करते हो नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो? यदि आंख बंद करके और जब आत्मा का चिंतन करो तो बाद में लगता है कि कोई तो मेरा है नहीं है, किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं। जब राग द्वेष के बंधन ढीले पड़ेंगे तो अपने आप ही क्रोध आना बंद हो जाएगा। मृत्यु होने के बाद कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा शत्रु है, पता चलता है? हैं? आंख बंद होती है तो उसके बाद पता चलता है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है? नहीं चलता है।
तो जो बात आंख बंद होने के बाद होनी है वो आंख खोल करके जी लो ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये शत्रु कब तक हैं? जब तक आंख खुली है, और आंख बंद होने के बाद ना शत्रु है ना मित्र है। तो जो काम आंख बंद होने के बाद होना है उस जीवन को आंख खोलकर जी लो, इसका ही नाम तो धर्म है। लोग कहते हैं कि जैन धर्म त्याग का धर्म है, इसमें त्याग बहुत कराया जाता। मैंने बड़ा चिंतन किया, त्याग त्याग त्याग। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी बेचारी त्याग से बहुत डरती। माता जी के पास नहीं जाना, आलू का त्याग करवा देंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं करवाती, ना आलू का करवाती ना चाय का करवाती, मैं कोई त्याग नहीं करवाती हूँ। आप तो बढ़िया आओ, बिंदास आओ, बिल्कुल निडर होके आओ, मैं कोई त्याग नहीं करवाती। चलिए, तो त्याग क्यों बताया है? मान लो आपने आलू त्याग किया, भाई आलू नहीं खाना चाहिए, आपने आलू का त्याग किया, तो आलू का त्याग करने का रीजन क्या है? जीवों की रक्षा सामने वाले के लिए, और अहिंसा धर्म हमारे लिए। और एक कारण और है जो मैंने मूल में पकड़ा है, क्योंकि मूल में राग और द्वेष ही है, ही लगाओ इसे। अब आलू का त्याग किया तो आलू के त्याग से आलू के संबंधित जितना राग था वो छूट गया, जितना द्वेष था वो छूट गया, जितना कलेश था वो छूट गया। अब एक आलू खाने से राग भी हो रहा था, द्वेष भी हो रहा था, कलेश भी हो रहा था। भाई आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी, आज तो मजा आ गया है। आज क्या सब्जी बनाई है, अंगली चाट चाट के खाई हमने, राग। ठीक है, आलू की सब्जी या आलू के पराठे अच्छे नहीं बने, ऐसे बनाए जाते हैं क्या? आलू की सब्जी बनाना भी नहीं आता, ये उठा के थाली फेंक दी। द्वेष किससे हुआ? आलू से। ठीक है, और द्वेष हुआ तो कलेश हुआ। अब आपने आलू छोड़ दिया, आलू खाते थे, राग था आलू से, तो उसके यहाँ की टिक्की खानी है, उसके यहाँ की गोलगप्पे खाने हैं, उसके यहाँ के पराठे खाने हैं, उसके यहाँ का पिज़्ज़ा खाना है, उसके यहाँ का बर्गर खाना है, उसमें आलू है। अब एक आलू छूट गया तो आपका कितनी चीज़ों से राग छूट गया, कितनी चीज़ों से द्वेष छूट गया, और कितनी चीज़ों का कलेश छूट गया। तो आलू छोड़ने का मतलब आलू नहीं है, निशाना तो आलू है, लेकिन निशाना अंदर लग रहा है कि हमारा राग और द्वेष कैसे छूटे। आपने नियम लिया कि मैं 50 जोड़ी कपड़ों से ज़्यादा नहीं रखेंगे अपने पास में। ठीक है, अब आपने नियम ले लिया, तो आपका राग कितने में है? 50 में है। अब आपने नियम नहीं लिया तो भाई उसकी साड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, शादी में गए थे, उसकी साड़ी बहुत बढ़िया लग रही थी, अब वो साड़ी कहाँ मिलेगी? अब बाजार गए, ढूंढ रहे, नहीं वैसी वाली चाहिए है, नहीं मिली, चल ग्वालियर जाएंगे ना तब लेके आएंगे। अब ग्वालियर गए, ग्वालियर भी बाजार गए, गए तो मेहमान के यहाँ थे, लेकिन साड़ी खरीदने बाजार में गए। अब बाजार में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली, चल अब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली, कितना विकल्प कर रहे हैं एक साड़ी के पीछे। और आपने नियम ले लिया कि मैं 50 साड़ी से ज़्यादा नहीं, अब मेरे पास में 50 है, मन नहीं भटकेगा। जो मन का भटकाना है ना, वो राग का काम है, द्वेष का काम है, और त्याग जो है वो मन का भटकाना बंद कर देता है। इसीलिए जैन धर्म त्याग को अहमियत देता है, इसलिए जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है। और त्याग बाहर दिखता है, होता अंदर है, क्रिया तो अंदर हो रही है, दिख बाहर रहा है। हार्डवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर को सुधारा जा रहा है। बात समझ में, कंप्यूटर वाले समझ गए होंगे हैं? हार्डवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर को सुधारा जा रहा है, यानी कि सुधारना तो सॉफ्टवेयर को है, लेकिन हार्डवेयर छोड़ते ही सॉफ्टवेयर पे लोड कम हो गया। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? हार्डवेयर का जो है वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में तुम्हारा मोबाइल हैंग कर जाता है जब उसमें ज़्यादा मैटर हो जाए, तो होता ना, कई बार वायरस आ जाता है तो मैटर डिलीट हो जाता है। बस वही काम अपने में हो रहा है।
जब बाहर के ज्यादा राग द्वेष कलेश दिमाग में भर जाते हैं तो ये दिमाग हैंग भी हो जाता है। डिप्रेशन होना यानी हैंग हो गया, अब वही चीज चल रही, दूसरी नई चीज आई नहीं रही है दिमाग में, हैंग हो गया दिमाग। कई बार भूलना शुरू कर देते हैं तो तुम्हारा डिलीट हो गया मैटर दिमाग से। जितना राग द्वेष उतना दिमाग खराब, और जितना राग द्वेष कम उतना दिमाग स्वस्थ, और जितना दिमाग स्वस्थ उतना जीवन स्वस्थ, उतना मन सुख में रहेगा और जीवन अच्छा लगेगा। तुमने नहीं किया, किसी और ने किया, खुशी किसने मनाई? तुमने मनाई। रौद्र ध्यान कर लिया, आर्त ध्यान तो त्रियंच बनाएगा, गाय घोड़ा बिल्ली बंदर बनाएगा, रौद्र ध्यान तो सीधे नरक में भेज देगा। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, तो बंद करूं फिर? आपके धर्म ध्यान की व्यवस्था करी है मैंने। आप आर्त ध्यान से बच जाओ, आप रौद्र ध्यान से बच जाओ, उसकी व्यवस्था करी है मैंने। बोलिए, कहो तो बता दूं। पहली व्यवस्था तो यही चल रही कि रोज प्रवचन होते हैं, ठीक है। दूसरी व्यवस्था सिद्ध चक्र विधान। कम से कम वो 8 दिन में 6 घंटे के लिए, एक दिन में 6 घंटे के लिए आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाओगे। यदि खुद को पापों से बचाना है तो ऐसे निमित्तों के साथ जुड़ना चाहिए, और जो करेगा उसे मिलेगा। और जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, ये दुकान ये मकान ये सब चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि 8 दिन आपने 6 घंटे दुकान खोली तो टाटा बिरला बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, 6 घंटे हमने 8 दिन तक, यदि आपने सुबह 6 से 12 दुकान बंद कर दी और आपने दुकान नहीं खोली, 1 बजे दुकान खोली जा करके, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि घर, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। ये रोज सुनाऊंगी मैं, याद कर लेना। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो ये जो निमित्त मिला है सिद्ध चक्र विधान का, ये आपके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचने का निमित्त है। ये आपको त्रियंच गति और नरक गति से बचाने का निमित्त है। घर गृहस्थी में तो 24 घंटे डूब जाओ तो भी समय मिलने वाला नहीं है। और उम्र मत देखना कि मैं तो अभी बहू हूं ना, अभी तो मेरी उम्र छोटी है। कल तो एक बाहर से फोन आया है झालरा पाटन से, हेमंत जी का, कि वो यहाँ के कुबेर इंद्र झालरा पाटन से आ रहे हैं, और यहाँ वाले कहें क्या करें, टाइम नहीं है, क्या करें, घुटने दुख रहे। दुखने दो, कितने दुखेंगे? हम विधान में बैठेंगे तो भी दुखेंगे, और नहीं बैठेंगे तो भी दुखेंगे। उन्हें तो दुख नहीं है तो इसलिए बैठ ही जाओ, पता नहीं भगवान के अतिशय को ठीक भी हो जाए। ये बीमारी सीमारी जितनी है ना, ये सारी राग और द्वेष की हैं। आप राग और द्वेष 6 घंटे के लिए छोड़ के देखो, ना अतिशय हो तो मेरी गारंटी है। वो सिद्ध भगवान की भक्ति, जिन्होंने जो संपूर्ण सुखी हैं, जिनके पास में किसी प्रकार का दुख है ही नहीं, उसकी सेवा करो। जिसकी सेवा करोगे तो उसके पास जो होता है ना वो मिलता है। क्या? जिसकी सेवा करोगे, जैसे हीरे वाले की दुकान में क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा, और झाड़ू वाले की दुकान में झाड़ू मिलेगी। तो जो सुखी आत्मा है उनकी सेवा करने से सुख मिलेगा। तो सेवा हम उनके हाथ पांव तो दबा नहीं सकते हैं, उनकी भक्ति और पूजा कर सकते हैं। और जो आप रोज पूजा करते हो ना, उस पूजा में और इस पूजा में जमीन आसमान का अंतर है। आप करके देख लेना, आप खुद ही महसूस करोगे। मैं लास्ट दिन बता दूंगी आपको कि आप जो रोज पूजा करते हो और जो यहां पूजा हुई है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आप लोग विधान में मेरी प्रेरणा है
आप जिन भगवान के भक्त हैं, तो मेरी प्रेरणा आपके लिए है कि आप विधान में जरूर बैठें। 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के ध्यान करो, 1,00,000 काम छोड़ के दान करो, और करोड़ काम छोड़ के विधान में बैठो। और जो लोग बाहर वाले हैं, यदि वो भी आना चाहते हैं विधान में, तो उनको भी यहाँ पर रहने की, भोजन की सारी सुविधा दी जाएगी। बाहर वाले भी आना चाहें तो वे भी आ सकते हैं। विधान में जरूर बैठो, मेरी प्रेरणा है, क्योंकि रास्ता यहीं से मिलेगा। संसार में राग द्वेष त्याग करके सुख पाने का रास्ता केवल एक ही है। आप कम से कम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, आप कम से कम ज्यादा भक्ति उपवास नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे अवसर मिलते हैं विधान करने के, तो उसमें जरूर बैठो आप। क्योंकि बाकी तो जिंदगी निकल ही रही है, घर में तो निकल ही रही है, खाने में, पीने में, घर के काम में तो कब छूटेंगे बताइए? जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी दुकान छूटेगी क्या? जब तक आपका घर गृहस्थी झाड़ू पोंछा छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा ना। इसी के बीच में से टाइम निकालना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, हैं? और इस पार उस पार छोड़ दो। लोग जब झालरा पाटन से यहां आके विधान कर सकते हैं, तो आपको तो एक गली पार करनी है। और जिस गली से आप डर रहे हैं उसमें से लाखों लोग बहुत दिन भर गुजरते हैं, तो आपको गुजरने में क्या दिक्कत है? बोलिए, सही या गलत? सही है ना। बट बेचारे बच्चे, लड़कियां बहुत परेशान हो रही हैं। बोले माता जी हमारे घर से तो कोई आएगा नहीं, हमारी मम्मी कहती है वहां से घुटन होती है। बड़ी घुटन होती है। नरक में जाओगे तब घुटन नहीं होगी, त्रियंच गति में घुटन नहीं होगी। यहां तुम्हें धर्म के मामले में घुटन लग रही है। पाप कर करके जब त्रियंच गति में पहुंच जाओगे, वहां कोई नहीं आएगा तुमसे कहने वाला कि आओ घोड़ा जी विधान में बैठो, आओ बंदर जी विधान में बैठो। अभी आप मनुष्य हो तो मैं कह भी रही हूं, और मान लो मेरी बात, और नहीं मानोगे तो फिर ऐसी गति में जाना पड़ेगा, वहां कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा। बोले परम पूज्य षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गणनी आर का 105 जहाज पर पीड़ित थी सुस्ती भूषण माता जी की जय। आपकी तरफ से बना हुआ है। क्या बात है। दोनों हाथ खोले, देखिए आपके भावों प्रणामों की जो जहाज दुख मेट दो, जना में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिणबाणी जग मैया जना में दुख मेट दो, जिणबाणी जग मैया जना में दुख मेट दो। दबड़ी के ज्ञान से सूझे लोगानो शोभाने मन। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज